हेलो एवरीवन, आपके प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आज आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेंस के लिए रेडी हो जाइए। बट ये मेरा वीडियो जो मेजरली है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। सी अगर प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस टाइम पे डिसअपॉइंटेड है, थोड़े से सैड है, बुरा लग रहा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। मैंने ये हर साल देखा है। मैं इतना नॉर्मली क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज मैं हर साल देखता हूँ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब लोग सेलेक्ट होते हैं और ऐसा भी नहीं है सब लोग रिजेक्ट होते हैं, लेकिन हमें समझना ये पड़ेगा कि आज इस कंडीशन पे जहाँ पे हम हैं इससे डील कैसे करना है और ये कंडीशन लाइफ में आई क्यों है। बिकॉज किसी खड्डे के अंदर इंसान एक बार तो गिर जाता है, लेकिन उस खड्डे के अंदर दोबारा नहीं गिरना चाहिए। तो अगर प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ ना, देखो पहले तो एक चीज़ समझो कि कमी कहाँ पे रही। वो कमी कुछ भी हो सकती है। एंड होता पता है क्या, जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा रिजल्ट नहीं आता, सिलेक्शन नहीं होता, हम ना ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। किसको? किसी और चीज को, है ना, कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत को ब्लेम कर दिया, पेपर डिफिकल्ट आया था, नोट्स अच्छे नहीं थे, पढ़ाई अच्छे से नहीं करवाई, टेस्ट अच्छा, हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि एक्चुअली रीजन क्या रहा। क्योंकि उन्हीं सब चीजों को पढ़ के कुछ लोग वो भी तो है जो क्वालिफाई करके आगे बढ़े। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि ये मत सोचिए कि अगर प्री में क्वालिफाई नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। आपने भी इन 6-7 महीनों के दौरान देखा कि आपके साथ वाले बच्चे फेडरल बैंक के अंदर सेलेक्ट हुए, एफसीआई फेज 1 का रिजल्ट आएगा उसके अंदर सेलेक्ट होंगे, प्री के अंदर क्वालिफाई हुए, कितनी सारी और छोटी छोटी वैकेंसीज आती रही जहां पे लोग क्वालिफाई करते रहे और इसी तरह से आती रहेगी। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, हारे नहीं हो आप, आपने सिर्फ एक्सपीरियंस गेन किया है। वो डायलॉग मूवी का तुम्हें याद होगा, वो कहते हैं ना कि हम गरीब आदमी है साहब, हम कभी हारते नहीं, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। तो आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप हारे नहीं हो, आपने सीखा है। क्या सीखा है कि किस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगली बार आप जो किसी एग्जाम में जाएंगे, एक साल के बाद नहीं, एएफओ ने उससे पहले बहुत एग्जाम आएंगे, तो आपको पता होगा कि मेरी हार का या फिर मेरे नंबर कम आने का कारण क्या था, और आपके जीतने के चांसेस बाकियों से बढ़ जाएंगे। और आपको पता है ये वाली बात आपके माइंड में बहुत क्लियर है कि एएफओ में एक बार में, दो बार में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन हम लोग इसे अपने ऊपर इतना हावी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हम खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, या लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे या आप क्यों सोच रहे हैं, उनको सोचने दो। फिलहाल तुम्हें फोकस करना है अपने करियर पे। और ये चीज ध्यान रखना, वो कहते हैं ना कि जिस वॉर में आप डिफीट ही नहीं हुए, जिस वॉर में आप हारे ही नहीं, वो कोई वॉर थी ही नहीं। क्यों? कारण ये कि अगर मैंने किसी एग्जाम की 2 महीने तैयारी करी और मेरा सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब मैं उस जॉब को डिजर्व नहीं करता, है ना, या फिर कहिए वो जॉब मुझे डिजर्व नहीं करती, बिकॉज बहुत इजीली मिल गया ना मुझे। मैं अपने लेवल से ऊपर जाऊंगा, अपने लेवल के बराबर ढूंढूंगा, जिसको पाने मुझे बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई आए, तब पता चलेगा कि हाँ ये वो लेवल है जिसे मैं डिजर्व करता हूं। तो आसानी से मिलने वाली चीजें अच्छी नहीं होती है। तो आपको ये अच्छे से, आसानी से नहीं मिली ना, मतलब ये आपके लिए अच्छी है। छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, स्पेशली नेगेटिव नहीं होना है। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगी और आप सेलेक्ट होंगे। और ये ग्रुप जो आपका है ना, मैं आपके ग्रुप के अंदर आपको इसी तरह मिलता रहूंगा। वो अलग बात है आप मुझे मिले कि नहीं मिलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको पूरा साल, कोर्स लेंगे तब भी मिलूंगा, कोर्स नहीं लेंगे तब भी आपको इसी ग्रुप के अंदर मिलता रहूंगा और आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा। लेकिन करना पता है क्या है? बस यही करना है कि वो जो छोटी मोटी कमियां पहले हमारी रह गई है ना, वो नहीं रहनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर ही कमी थी, कभी कभी ऐसा भी होता है यार। सोच के देखो ना, जो लोग ड्राइविंग करते होंगे, जो लोग गाड़ियां चलाते होंगे, एक प्लेन पे गाड़ी जो बहुत अच्छे चलाता है वो पहाड़ों के अंदर नहीं चला पाता। तो सेम आपके साथ है, जिस तरह से हमने तैयारी करी, जिस तरह से हमारा माइंडसेट था, जिस तरह से हम पेपर को चाह रहे थे, वैसा नहीं आया, मेरे सेट नहीं बैठा, हो गया, कोई बात नहीं ना। अब अगली बार उस कंडीशन के लिए भी रेडी होके जाऊंगा कि जैसा मैं पढ़ रहा हूं वैसा ना आया तब भी मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए। बच्चों वाले काम बिल्कुल नहीं करने हैं। बच्चों वाले डीपी रिमूव कर देना, दारू पी लेना, खाना नहीं खाना, है ना, घर वालों को ये दिखाना मैं बहुत दुखी हूं, नहीं यार दुखी नहीं होना भाई, है ना। बड़ी जंग को जीतने के लिए छोटी मोटी हार होती है। हर वो राजा जिसने किसी राज्य पे आक्रमण करके कब्जा किया होगा, उसकी भी सेना में से कुछ लोग तो शहीद हुए होंगे ना,
है ना। हर वो कंट्री को, इंडिया की बात करो, जब जब हमारे साथ दूसरी कंट्री ने, किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे आर्मी सोल्जर्स जिन्होंने उस अटैक को कंट्रोल किया, हम उस पे जीत गए, लेकिन हमारे कुछ सोल्जर भी तो शहीद हुए, वो भी तो चले गए ना। तो बड़ी जंग को जीतने के लिए ना छोटी मोटी हार लाइफ में आती है, और इसे छोटी हार मान के कंसीडर कीजिएगा और अपने आप को फिर से बड़ा कीजिए, फिर से खड़ा कीजिए। रोना धोना नहीं है, बस 2-4 दिन का ब्रेक लेना है और फिर से शुरू कर देना है अगले उस एग्जाम के लिए जो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है ना, लोग यही करते हैं, अनाउंस होने के बाद तैयारियां करते हैं, और हमारा भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो हमारे अंदर भी रही होगी, जो आज हम रियलाइज कर रहे हैं। मैं तो ये बातें पूरे साल से बोलता आ रहा हूं कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। लेकिन आपको होता है मेंस में भी ऐसा ही चल रहा है, बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन वो रिजल्ट का वेट ही कर रहे थे, और रिजल्ट के वेट के चक्कर में 10-12 दिन उन्होंने निकाल दिया ना, वो उनके लिए दिक्कत करेंगे। सेम है, हमने भी कुछ कमी छोड़ी होगी, तो अपनी कमी पहचानो, फिर से खड़े हो जाओ और फिर से शुरू हो जाओ। और कुछ लगे मेरी साइड से हेल्प हो सकते तो मुझे बोलना, मैं वैसे आपको बोलने का मौका ही नहीं दूंगा, मैं हमेशा आपके पास इस तरह से टाइम पे आता रहूंगा। बस आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जाइज रख के और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। तो प्री नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, शुरू हो जाइए, एग्रीकल्चर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्री में इंग्लिश की प्रैक्टिस, सीधा सीधा पेपर वाली प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर को पढ़िए डेली बेसिस पे। अपने ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लोगे कि 6 महीने बाद इंडिया में कोई पोटेंशियल कॉम्पिटिटर ही ना बचे तुम्हारे सामने, बिकॉज तुम पूरा 1 साल तैयारी करके रोड मैप तैयार करके बैठे हुए हो। तो उम्मीद करता हूं तुम 6 महीने बाद मुझे जब मिलोगे ना, तो वॉरियर बन के मिलोगे। सर जून जुलाई आ गया है, माई का लाल कोई आ जाए एफ वाला, मेरे बराबर नंबर नहीं ले सकता। कैसा करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो प्लीज शुरू हो जाएगा 2-3 दिन का ब्रेक लेने के बाद। मेरी जब जरूरत हो मुझे बोलिएगा, मैं डेफिनेटली आपके सामने आ जाऊंगा। मिलता हूं आपसे फिर आपकी क्लास में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर आपके ग्रुप में, बट मिलूंगा मैं आपसे, आप मेरे से मिलते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।